Class 12th book Rainbow lesson number 2 a room 10 by 8 feet written by K.S. Duggal video part 2। इस पार्ट में जो भी हमने पढ़ा है उसका रिकैप कर लेते हैं। मलिक परिवार का दिल्ली की एक मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट था जिस पर कि वो मकान बनवाने जा रहे थे। मकान के नक्शे के प्रारूप में स्टोर रूम को लेकर मिसिज मलिक का एक सुझाव था कि उसके साइज़ को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वह उनकी सासू माँ का कमरा हो जाएगा और उनके बाद वह स्टोर रूम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उनके इस विचार से उनके पति मिस्टर मलिक भी सहमत थे। अब मकान के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया जिसमें मिसिज मलिक ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के भाग लिया। अब मकान बनकर के तैयार हो गया है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम पेज नंबर 8 के दूसरे पैराग्राफ। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट। वे अभी नए मकान में शिफ्ट होने का प्लान ही बना रहे थे। व्हेन दे लर्न दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके मकान को सरकार ने एक्वायर्ड अधिग्रहित कर लिया है। मिसिज मलिक वॉज फ्यूरियस। यह सुनते ही मिसिज मलिक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गईं। फ्यूरियस, वेरी एंग्री। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, When Mr. Malik mentioned the rent accessed, she quietened down। लेकिन अगले ही क्षण जब उनके पति मिस्टर मलिक ने उन्हें बताया कि सरकार उन्हें निर्धारित किराया देगी, तब मिसिज मलिक का गुस्सा शांत हुआ। मिस्टर एंड मिसिज मलिक का मकान बनकर के तैयार हो गया है। वह उसमें शिफ्टिंग का प्लान ही बना रहे थे कि उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके मकान को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। वे अब अपने ही मकान में नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर मिसिज मलिक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गईं, परंतु जैसे ही उनके पति मिस्टर मलिक ने उन्हें बताया कि इसके बदले में सरकार उन्हें निर्धारित किराया देगी, तब कहीं मिसिज मलिक का गुस्सा शांत हुआ। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान के निर्माण के सुपरविज़न के दौरान ही she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony। मिसिज मलिक ने cultivated love for her neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बना लिए थे और कॉलोनी में फ्रेंड्स भी बना लिए थे। she thought of various plans for doing up the house। मकान को सजाने संवारने हेतु उनके जहन में कई विचार उत्पन्न हो रहे थे। everything had to be forgotten। अब उनको सब भुला देना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? आपको ध्यान है कि जब मिसिज मलिक के मकान का काम चल रहा था तब उनके ऐसे विचार थे कि वह अपने नए मकान के लिए सारा फर्नीचर नया लाएंगी, पुराने फर्नीचर का एक भी पीस अपने नए मकान में एंटर नहीं होने देंगी। विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके मस्तिष्क में चल रही थीं मकान की साज सज्जा को लेकर के, परंतु अब उनके यह स्वप्न सारे टूट गए क्योंकि वो अब अपने मकान में नहीं रह पाएंगी। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। इसी बीच उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से कहीं और हो गया। मिसिज मलिक वॉज हैप्पी। मिसिज मलिक खुश हुई। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। मिसिज मलिक खुश हुई क्योंकि वो अब इस मकान को नहीं देख पाएंगी। इसमें न रह पाने का जो दर्द है, जो मलाल है, वो उनको नहीं होगा और फिर किराए से प्राप्त होने वाली रकम के बारे में सोचकर वे अपने मन को सांत्वना दे लेती। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहने से उन्हें दिल्ली में वापस पोस्टिंग मिलने में कई वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा। यानी कि मिस्टर एंड मिसिज मलिक अब कई वर्षों तक दिल्ली से बाहर रहे। इन द मीनवाइल, इसी बीच, मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। मिसिज मलिक की मदर इन लॉ सासू माँ का देहांत हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड। उनकी बेटी का विवाह हो गया। इन ए वे, एक प्रकार से
दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। एक प्रकार से यह उनका सौभाग्य था कि उनके मकान को सरकार ने किराए पर ले लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक। प्राइवेट किराएदार एक सिरदर्द की तरह हैं। क्यों हैं? देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। क्योंकि उनकी शिकायतों और मांगों का कभी अंत ही नहीं होता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन दैट नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और फिर वे अक्सर समय पर किराए का भुगतान भी नहीं करते हैं। मिसिज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेशन्ड बाय द गवर्नमेंट। मिसिज मलिक के मकान को जब सरकार ने अधिग्रहित कर लिया तो द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। तो प्रत्येक माह नियमित रूप से उनके खाते में किराया क्रेडिटेड जमा होता गया। आपको ध्यान है जब मिसिज मलिक का मकान का काम चल रहा था तब मिसिज मलिक का इस प्रकार का विचार था कि वो अब दिल्ली में ही परमानेंटली सेटल हो जाएंगी और अपनी कंपनी के लिए अपनी मदर इन लॉ को साथ में रख लेंगी और यदि ज़रूरी हुआ जाना तो मिस्टर मलिक अकेले ही जाएंगे। परंतु अब क्या हुआ कि दिल्ली में उनका मकान बन भी गया परंतु वो अपने ही मकान में अब नहीं रह पाएंगी। तो इसी बीच उनके पति का ट्रांसफ़र दिल्ली से कहीं और हो गया तो मिसिज मलिक खुश हुई। खुश इसलिए हुई क्योंकि वो दिल्ली में रहते हुए भी जब अपने मकान में नहीं रह पाएंगी तो फिर दिल्ली में रहने से क्या फ़ायदा, और फिर इससे क्या होगा कि वो अब अपने मकान को नहीं देख पाएंगी और इसमें जो ना रह पाने का जो दर्द है वो उनको अब नहीं होगा और कम से कम किराया भी उनको प्राप्त होगा। और इस प्रकार वो दिल्ली से दूर काफ़ी वर्षों तक रहे और इसी बीच उनकी मदर इन लॉ का देहांत हो गया, उनकी बेटी की शादी हो गई और इस प्रकार से वो लकी रहे। लकी इसलिए रहे क्योंकि यदि वो प्राइवेट किराएदार को मकान देकर जाते तो उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड्स का कभी अंत भी नहीं होता और वो रेगुलरली किराए को पे भी नहीं करते। अब ठीक है, सरकार ने उनके मकान को अधिग्रहित किया है तो उनका जो किराया है वो प्रत्येक माह एवरी मंथ रेगुलरली प्रत्येक माह नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा होता गया। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब उनका बेटा ही अनमेरिड बचा था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर। मिस्टर मलिक सोचते थे कि रिटायर होने से पहले वे यह काम भी कर लेंगे, यानी रिटायर होने से पहले वे अपने इस बेटे की शादी भी कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड। अब उनके इस बेटे का विवाह हो गया। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। मिस्टर मलिक अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। परंतु सरकार ने अभी तक उनके मकान को मुक्त नहीं किया। मिस्टर एंड मिसिज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। अब मिस्टर एंड मिसिज मलिक अपने बेटे और बहू के साथ किराए के मकान में रहने लगे। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। मिस्टर मलिक अभी भी सरकार से मकान को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनका अंतिम वक्त आ गया। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे। वो अपने ही मकान में एक दिन भी नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो गई। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी-रिक्वेशन्ड। अब 3 महीने के अंदर सरकार ने मकान को कब्जे से मुक्त कर दिया। रिकैप कर लेते हैं। मिस्टर मलिक जब तक जिंदा थे वो सरकार से संघर्ष करते रहे अपने मकान को मुक्त करवाने के लिए, परंतु सरकार ने उनके मकान को मुक्त नहीं किया और इसी बीच मिस्टर मलिक की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 3 महीने के बाद सरकार ने उनके मकान को मुक्त कर दिया।
Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house. To her own house, अपने खुद के घर में शिफ्टिंग के लिए मिसिज मलिक से ज़्यादा उनकी बहू उत्सुक थी, एक्साइटेड थी उसमें रहने के लिए। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जैसे ही उन्हें अपने मकान का कब्ज़ा वापस मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, उन्होंने शीघ्र ही उसमें रंग रोगन करवा शिफ्टिंग करना प्रारंभ कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, फर्नीचर के डीलर व्यवसायी को बहुत सारा नया फर्नीचर पहुंचाने का ऑर्डर दे दिया गया और उसने ऐसा ही किया, यानी कि फर्नीचर पहुंचवा दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट करना था, बट एज दे वोक अप, परंतु जैसे ही वो जागे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, उन्होंने देखा कि बरसात हो रही है। द डाउनपोर वॉज रादर हैवी, तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, वो लगातार इंतज़ार करते रहे कि बारिश रुके तो हम शिफ्ट हों। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसिज मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, इसी बीच मिसिज मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया। तो क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड, तो यह निर्णय लिया गया दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो शाम को शिफ्ट हो जाएंगे। रिकैप कर लेते हैं। मिस्टर मलिक की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के 3 महीने के भीतर उनके मकान को वापस लौटा दिया गया। अब मिसिज मलिक से कहीं ज़्यादा उनके पुत्रवधू एक्साइटेड है अपने ही मकान में शिफ्ट होने के लिए। उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट होना था, परंतु सोमवार की सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मिसिज मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का भी समय हो गया। तो यह डिसाइड हुआ कि वो अब सोमवार की शाम को शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को भी पूर्व की तरह तेज़ होती रही, यानी शाम को भी बारिश उतनी ही तेज़ थी जितने की सुबह हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे चूँकि शुभ दिन था, मिसिज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसिज मलिक उसी दिन संभव हो तो शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ का ख्याल करते हुए उनके बेटे ने मूसलाधार बारिश होते रहने के बावजूद भी शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव, उनके पास खुद की गाड़ी थी, इसके अतिरिक्त उन्होंने किराए की टैक्सी भी मंगवा ली और औपचारिक प्रवेश की शुरुआत की। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी का जो सामान है उसे बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बरसात हो रही थी, बारिश लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसिज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई मिसिज मलिक ख्यालों में खो गईं। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।